पृष्ठ संख्या 416, श्लोक 5 से एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। श्लोक संख्या 6, पृष्ठ संख्या 416। उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। यह सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। त्रिविक्रम अवतार के समय बढ़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्ध स्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्री रामचंद्र जी ने भी देखा। वह हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलय काल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। यह भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेज धार वाले तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथ शक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युन्मालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। जिनके पृष्ठ भाग में सोने मढ़े हुए हों, जिनके पृष्ठ भाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। यह राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। श्लोक संख्या 17 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है,
जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। यह सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। इसके धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत तीन स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। श्लोक संख्या 18 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसके धनुष का पृष्ठ भाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत तीन स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्रधनुष के समान शोभा पाता है। इसका विशाल रथ, ध्वजा, पताका और अनुकर्ष, रथ के नीचे लगे हुए आधारभूत काष्ठ, ये युक्त चार सारथियों से नियंत्रित और मेघ की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाला है। इसके रथ पर 20 तरकस, 10 भयंकर धनुष और 8 सुनहरे एवं पिंगल वर्ण की प्रत्यंचाएं रखी हुई हैं। अगला पृष्ठ संख्या 417। दोनों बगल में दो चमकीली तलवारें शोभा पा रही हैं, जिनकी मूठे 4 हाथ की और लंबाई 10 हाथ की है। गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। यह निशाचर गले में लाल रंग की माला धारण किए महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख एक्चुअली अभी देखिए ये तो इतने सारे ज्ञानी है कि नहीं। अब ये होना चाहिए सफेद, ठीक है ना। जो ज्ञान के होते हैं वो तो बेसिकली क्या होना चाहिए, सत्व में सफेद होने चाहिए, पर ये क्या काला रंग है कि नहीं। तो फिर ये कैसे हो गया। तो विज्ञान में कोष जो है ना इसका रंग क्या है, काला रंग है, समझ में। नहीं, विज्ञानमय का कोश का रंग काला है, लेकिन विज्ञानमय तो सत्व हुआ ना, विज्ञान जो अर्जित करते हैं। हाँ है, मगर ये देखो सत्व बेसिकली सफेद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। अगर ये इसका रंग कैसा है अभी, क्योंकि जो अधिकाई का रंग काला है। हाँ। तो काला मतलब क्या है, बेसिकली तमस होता है, ठीक है ना। हाँ। तो काला रंग किसको कैसे काला रंग बनता है, जिनसे सारे रंग जब समा जाते हैं उसके अंदर, मिक्स हो जाते हैं। हाँ। तो विज्ञान में क्या कोश क्या था कि एवरीथिंग आई वांट टू नो, सब कुछ मुझे जानना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो यही क्या होता है, आखिर में काला हो जाता है, ठीक है ना। वेरी वेल एक्सप्लेन सिंसे, थैंक यू। मतलब सिंसे पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि सारे ज्ञान ही तो सत्व हैं, तब भी आप समझा रहे थे ज्ञान में भी अपरा और परा, यानी सब मिक्स हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, अपरा और परा सब मिलके। अच्छा, थैंक यू सिंसे। और सिंसे लाल रंग की माला धारण मतलब वो रजस में भी है। तो रजस के है कि नहीं, रजस को उसने गले लगा दिया है कि नहीं। कौन मतलब उसका हीरो कौन है,
रावण। रावण हाँ है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, सब कुछ कर्म के लिए, सारे ज्ञान कर्म के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। सेंसी लास्ट क्लास में जो हम लोग एक एक बात आपने बताई थी, वहां पे रुक गए थे। आप बता रहे थे कि ऐसा ज्ञान जिसका संबंध जो मोक्ष से नहीं है, वो विद्या नहीं है, तो आपने ठीक ऐसे बताया था। तो ये जो ज्ञान रखे हुए है, मतलब विज्ञान कोश जो है, उसका कोई भी संबंध मोक्ष से नहीं होता है तुमसे? देखिए, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे जो तमरुसन है ना, तमरुसन, वो क्या है, वो पढ़ रही है ज्योतिष शास्त्र पढ़ रही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक, ज्योतिष शास्त्र पढ़ो, मगर मेन क्या है कि गीता उपनिषद जो वेदांत है ना, ये है ज्ञान की पराविद्या पढ़ने के बाद उसको अपरा विद्या अभी पढ़ सकते हैं। क्या ये क्या ज्योतिष शास्त्र क्या अपरा विद्या है क्या? मैंने कहा हाँ, अपरा विद्या है। कैसे अपरा विद्या? वो तो वेद का ज्ञान है। मैंने कहा वेद का सारे ज्ञान वेद का ही होता है, कोई है कि नहीं। तो ना कैसे आप कैसे निंदा करते हैं, है कि नहीं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। अब आप वो पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? ज्योतिष शास्त्र, है कि नहीं। तो हमेशा उसका चर्चा क्या होता है, वो आ गई है मेरे ख्याल से, है कि नहीं। तो उसका चर्चा कहाँ पे होता है भाई? ये पॉलिटिशियन ऐसे हुआ, वो पॉलिटिशियन ऐसे हुआ, उसके पास वही चर्चा में, है कि नहीं, चर्चा चल रही है उसका। समझो आपको? जी सेंसी जी। चर्चा क्या होता है? आखिर में कोई मनुष्य होता है कि नहीं। हमेशा चर्चा क्या होता है, उस मनुष्य ऐसा है क्योंकि उसका ये ऐसा है कि नहीं। तो इसीलिए जो है ना, सारे ज्ञान कर्म के लिए ही बन जाता है, एक्सेप्ट पराविद्या को छोड़ के, है कि नहीं। जी सेंसी। हाँ जी जी। सेंसी मोस्टली ये क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में पूछना चाहते थे कि मोस्टली हम लोग उस मतलब किसी भी ज्ञानी पुरुष को देखते हैं तो हम मोहित इसलिए होते हैं कि उसके पास वो ज्ञान है। हाँ। और यहाँ पे जी जी, कोई भी ज्ञानी को देखने के बाद हमारे मन में क्या आता है कि भाई ये तो बहुत ज्ञानी है, हाँ, है कि नहीं। तो हाँ ये अभी हम जिसको जैसे अभी हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं, है कि नहीं, बड़े बड़े पोएट को देखते हैं, इसको देखते हैं, देखने के बाद क्या कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, ज्ञानी है, मगर वो ज्ञानी पराविद्या प्राप्त किया है कि अपरा विद्या प्राप्त कर रहा है कि नहीं। आखिर में कौन सा विद्या में ज्ञानी है, ये हमको जानना चाहिए। समझ दो। जी सेंसी। जी सेंसी। और सेंसी आप ये बता रहे थे कि किसी चीज को सम्मान दे के भी उसको मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं आप, विदाउट हैविंग, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाता है सेंसी? जैसे कि अभी देखो, अभी रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा ज्ञानी है, ठीक है ना। हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, पर उसको फॉलो करेंगे क्या? हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ा, वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़ा, है कि नहीं, ये है क्या, पोएट है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ सही है, पर उसका क्या फॉलो करेंगे क्या? बताइए, है कि नहीं। अच्छा, तो हम गीता उपनिषद पढ़ेंगे कि वो टैगोर की किताब पढ़ेंगे? कौन सा किताब पढ़ेंगे? सेंसी गीता उपनिषद पढ़ेंगे जी सेंसी, है कि नहीं। ठीक है, हम उसका रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो ये है, बहुत बड़ा गीत है, सब सही है, पर अपना टाइम उसके लिए व्यर्थ करेंगे क्या उनके? बताइए, है कि एक रेस्पेक्ट करके छोड़ देना और उसका फॉलो करना, दो अलग अलग होता है, ठीक है ना। जी सेंसी जी। थैंक यू सेंसी। थैंक यू सेंसे। सेंसे सॉरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो आप पढ़ाए थे, सविद्या या विमुक्तये, तो उसमें विद्या वही जो मुक्ति दिलाती है, और जो एग्जाम्पल लिया, मतलब सारा कंटेंट जैसे हम पढ़े स्क्रिप्चर ही, बट स्क्रिप्चरल कंटेंट को अगर अपने वार्ता, डिबेट, डिस्कशन में यूज करने लगे अपरा कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो उस विद्या को भी हम अपरा की कैटेगरी में ले आएंगे क्या? हाँ, आप देखिए, हम पढ़ेंगे गीता, लेकिन आज एक व्यक्ति आए थे, वो योगा टीचर, बोले कि हम आपका क्लास में आना चाहते हैं, कितना चार्ज बताइए।
मैं हम चार्ज बिना चार्ज से अपने पढ़ाते हैं उसको, हम जिंदगी भर हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, बिना चार्ज से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और ऐसे कैसे, हम तो योगा सिखाते हैं, हम तो पूरा पैसा लेते हैं, है कि नहीं। देखिए आप पढ़े हुए हैं पैसा लेने के लिए, मगर हमारा पैसे के लिए नहीं है, हम अपना पढ़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा उससे ज्ञान बढ़ेगा, है कि नहीं। इसलिए नहीं कि हम नहीं पढ़ा रहे कि हम कुछ पैसा मिलेगा, हमारे फायदा जरूर होता है, लोगों को पढ़ाने से अपना ज्ञान बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए है कि नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो विद्या जो धन अर्जन के हिसाब से नहीं की जा रही है, वो हाँ, अपने आप ही परा विद्या बन जाती है उस केस में। ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सिंसे। सा, ये क्या विद्या क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए सा विद्या, सा विद्या, अच्छा, सा विद्या, या विमुक्त है, स्त्रीलिंग होने से या, या अच्छा, तो पुल्लिंग होने से सा है, फिर यह होना चाहिए, मगर यहाँ पे सा विद्या या विमुक्त, आ लंबा होता ना, बड़े आ की मात्रा, हाँ हाँ हाँ, सा विद्या या विमुक्त, हाँ हाँ, ये विद्या है जो अपने को मुक्ति करे, है कि नहीं। जो मुक्ति नहीं दे पाता है वो विद्या नहीं है। थैंक यू ठीक है सिंसे, ना। थैंक यू। श्लोक संख्या 23। इसकी बाहों में सोने के बाजू बंद बंधे हुए हैं, उन भुजाओं, सॉरी एक बार श्लोक संख्या 22 फिर से पढ़ रहे हैं। गले में लाल रंग की माला धारण किए, महान पर्वत के समान आकार वाला यह धीर वीर निशाचर काले रंग का दिखाई देता है। इसका विशाल मुख काल के मुख के समान भयंकर है, तथा यह मेघों की ओट में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसकी बाहों में सोने के बाजू बंद बंधे हुए हैं, उन भुजाओं के द्वारा यह विशाल काय निशाचर दो ऊंचे शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। श्लोक संख्या 24 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसका अत्यंत भीषण मुखमंडल दोनों कुंडलों से मंडित हो पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रों के बीच स्थित हुए परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। अमित, कौन किसको पूछ रहे हैं? सिंसे ये विभीषण से पूछ रहे हैं, राम जी ना। हाँ, देखो भगवान राम सब जानते हैं तो भी विभीषण से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। भगवान राम क्यों विभीषण से पूछ रहे हैं? जैसे क्योंकि राक्षसों के बारे में ज्ञान सिर्फ विभीषण जी ही दे सकते हैं, उनका सारा भेद रखते हैं, और जीव ईश्वर सब कुछ जानते हुए भी संसार में सारे जो दृष्टि है वो जीव की आंखों से ही देखते हैं, वो आत्मा के साथ बैठे रहते हैं। ये देखिए आत्मा भी है कि नहीं, सब जानती जो है। कुछ जानना चाहता है तो किसको पूछता है? जैसे मन को पूछता है, बुद्धि को पूछता है, और वो आंख, है कि नहीं। आत्मा सब कुछ नहीं जानता है कि नहीं। आत्मा को भी पूछना पड़ता है, किससे? अपना मन से, बुद्धि से, है कि नहीं, ना तो आंखों से कान से पूछना पड़ता है, ठीक है ना। तो सत्व गुण से आत्मा पूछता है, ऐसे ही विभीषण सत्व गुण और राम जी उनको पूछते हैं, है कि नहीं। तो क्या सब कुछ, ये कौन है, वो कौन है कि नहीं। तो ये बताओ, ये जो मेरे सामने आए है कि नहीं, ये कौन है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय, हाँ सिंसे, तो समझ में आया सोनाली जी?
जी सिंसे, समझा मेरे को। बताइए। सिंसे आप ये बता रहे थे कि भगवान राम जो है वो विभीषण से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो आपने बताया था कि आत्मा जो है सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी सत्व से प्रश्न पूछती है। इस तरह से बता रहे थे संजय आप। मैंने मन से और जान बुद्धि से। हाँ, मन से और बुद्धि से प्रश्न पूछती है। जी संजय। जानते हुए क्यों पूछते हैं? अभी आत्मा जानते हैं तो पूछते क्यों? हाँ ये नहीं सोचा मैंने। हाँ देखिए, आत्मा अंदर से जानते हुए भी जानते, मगर बाहर की अभी जो जब जीव शरीर में आते हैं तो नहीं जानते हैं, है कि नहीं? जी जी। हाँ ईश्वर जी। जानते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर जी क्या है? जी। सर्वज्ञ सर्वज्ञ। है। जी। आत्मा सर्वज्ञ नहीं है। अच्छा। यहाँ पे सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर, ईश्वर। है कि नहीं? पर जी। आत्मा सर्वज्ञ नहीं है। अच्छा। इसीलिए अब राम जी को भी जो पैदा हुए हैं तो उनको भी हाँ गुरुकुल में जाना पड़ा, गुरु से शिक्षा प्राप्ति करना पड़ा, ठीक है ना? हाँ। हाँ तो गुरु जी के पास गए कि नहीं गए? जी संजय, गए थे ना। गुरु जी के पास गए, पूरा पढ़ाई किए, वहां पे कंठस्थ किए, है कि नहीं? जी जी। हाँ गुरु जी। जी की सेवा किए। ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, लेकिन इस जी। शरीर पे, मनुष्य शरीर आने के बाद आत्मा हाँ। उस सर्वज्ञत्व को भूल जाता है, अच्छा। ठीक है ना? जी जी संजय। इसीलिए जानता नहीं कुछ, इसीलिए आपको पूछना पड़ता है कि नहीं? अच्छा। जी जी। हम्म। जी जा संजय, धन्यवाद संजय। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25। महाबाहो, तुम मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही सब वानर भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं। श्लोक संख्या 26। अमित तेजस्वी राजकुमार श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी विभीषण ने रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवन, जो कुबेर का छोटा भाई, महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बल में रावण के समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। अब देखो परिचय, देखा कितने इंपोर्टेंट परिचय है, ठीक है ना? उसने सारे वेद शास्त्र को पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मूर्ख है, ठीक है? वेद शास्त्र को पढ़ा हुआ है, शास्त्र को पढ़ा हुआ है और शास्त्र ज्ञान भी है। शास्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों है उसका पास, ठीक है ना? हाँ, सॉरी सेंसे, हम यहाँ अटक गए फिर भी। शास्त्र ज्ञान क्या है? शास्त्र सेंसे नीति पारंगत, जैसे यहाँ धनुर्वेद को शास्त्र कहेंगे। शास्त्र ज्ञान है थियोरी और शास्त्र ज्ञान है प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। थियोरी एंड प्रैक्टिस दोनों जानता है, तो वो विद्या को भी जानता है, उसका अप्लाई कैसे किया जा सकता है वो भी जानता है कि थियोरी एंड प्रैक्टिस दोनों में वो पारंगत है, ठीक है ना? हाँ सेंसे ये चीज समझ में आया। अभी जब आप ऊपर वाले टॉपिक में समझाए थे विद्या का टॉपिक, तो यहाँ जो इनको ज्ञान है वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा अस्त्र वेदताओं का ज्ञाता, इसको हम अपरा में गिनेंगे, मुक्ति देने दायक गिनेंगे? यहाँ पे उसको क्या कहा गया? इसको राक्षस कहा। नहीं, उसको राक्षस कहा गया। राक्षस कहने मतलब क्या है? अपरा मतलब है। तीन ही पुरुषार्थ है इसके। अपरा है, इसीलिए उसको राक्षस कहा है। अभी देखिए, कामदेव राक्षस है कि देवता है? देवता है सेंसे। तो बहुत हमें तो बड़ा प्रॉब्लम करते हैं कामदेव जी ने। इंद्र देवता है कि राक्षस है? देवता है सेंसे। सारे प्रॉब्लम खड़ा करते हैं हमारे लिए, है कि सबके लिए प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। जो इंद्र होते हैं और कामदेव होते हैं,
ये तो कोई अच्छे काम नहीं करते हैं और हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम भी खड़ा करते हैं, फिर उनको देवता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंसे उनके केस में 4 पुरुषार्थ वैलिड हैं, वो जो क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम नहीं। सिंसे रुक जाइए, उन्होंने विराट पुरुष के लिए काम कर रहे हैं। एक बात है कि देवता इसलिए कहा गया कि वो विराट पुरुष के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, हाँ। इंद्र हो, है कि नहीं, कामदेव हो, है कि नहीं, तो भगवान शिव जी ने जला दिए, जलाने के बाद ही, है कि नहीं, भगवान विष्णु ने क्या कि ठीक है आपने जलाया तो ठीक है, फिर मेरा अपना पुत्र हिसाब से मैं उसको फिर पैदा कर दूंगा, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने उसको पुत्र हिसाब से पैदा किया, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि वो राक्षस नहीं है, उनको मारा नहीं जा सकता है, उनको ये विराट पुरुष का बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। इसीलिए यहाँ पे अतिकाय क्या है? राक्षस है, देवता नहीं है कि नहीं। ज्ञानी है मगर स्वार्थ के लिए काम कर रहा है कि नहीं, विराट पुरुष के लिए काम नहीं कर रहा है, इसीलिए राक्षस कहा गया है पे। थैंक यू सेंसे। मतलब राक्षस वेदा का अध्ययन करता है तो वो वेदा की नॉलेज परा से अपरा हो जाती है, क्योंकि राक्षस अच्छा, ठीक है ना। वो वेद पढ़ने पर भी रावण क्या कम ज्ञानी था क्या? वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, ठीक है ना। तभी भी उसको देवता नहीं कहा जाता है, उसको राक्षस कहा जाता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 28 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान, जो कुबेर का छोटा भाई, महातेजस्वी, महाकाय, भयानक कर्म करने वाला तथा राक्षसों का स्वामी दशमुख राजा रावण है, उसके एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बल में रावण के ही समान है। वह वृद्ध पुरुषों का सेवन करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता तथा संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। जहाँ पे वृद्ध पुरुष का सेवन करने वाला मतलब क्या है? सिंसे संस्कारी टाइप ज्ञान वृद्धि के लिए तो नहीं बोल रहे ना सिंसे। ज्ञान वृद्धि है नहीं, जो वेद का पारंगत है उसको वृद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। वही वृद्ध का पुरुषों का उसने सेवन किया, उनका सेवा करके उनसे ज्ञान प्राप्ति किया, ये जरूरी है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति किया वेद का है, शास्त्र का है, सब ज्ञान प्राप्ति किया है, ये कोई साधारण, ठीक है ना, ये सच बात है कि नहीं। वेद शास्त्र का ज्ञाता है तो संपूर्ण अस्त्र वेत्ता में श्रेष्ठ है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर व्हाट पर्पज इज यूजिंग, दैट इज द पॉइंट हियर, ठीक है। हाँ। यस सिंसे, मतलब वृत्तियां तो राक्षस रूपी ही हैं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 29। ओके, श्लोक संख्या 29। हाथी घोड़ों की सवारी करने, तलवार चलाने, धनुष पर बाणों का संधान करने, प्रत्यंचा खींचने, लक्ष्य भेदने, साम और दान का प्रयोग करने तथा न्याय युक्त बर्ताव एवं मंत्रणा देने में वह सबके द्वारा सम्मानित है। उसी के बाहुबल का आश्रय लेकर लंकापुरी सदा निर्भय रहती आई है। वही यह वीर निशाचर है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या पहला पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी, ठीक है ना। हाँ संशय। मंदोदरी। और सेकंड पत्नी का नाम धान्य मालिनी, हाँ, ठीक है ना, उसका पुत्र है कि नहीं। और पूरा लंका का जो पावर है कि नहीं, तो कौन सा पावर? जो ज्ञान शक्ति है कि नहीं, वो किसका पावर है? यही अतिकाय का, ठीक है ना। अच्छा। अतिकाय। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30 का लास्ट पार्ट। सॉरी अंजी, नमस्ते सेंसे। नमस्कार।
संजय, लंका का ज्ञान शक्ति मतलब कहाँ पे कौन सी चीज है वो? देखिए अभी अमेरिका का जो मेन पावर है कि नहीं? हाँ, अब तो दुनिया का जो न्यूक्लियर पावर है, ये किसका पावर है कि नहीं? आइंस्टाइन का, ठीक है ना? करेक्ट। हाँ संजय। तो वहां पे जो प्रधानमंत्री थे, क्या कहते, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का नाम लोग भूल गए, है कि नहीं? क्योंकि वो तो आए गए, मगर आइंस्टाइन को कोई भूल सकता है क्या? नहीं, कि नहीं? तो वो उनका पावर से वो राष्ट्रपति वहां उस टाइम पे महान हो गए, ठीक है ना? ऐसे ही अभी रावण महान है, किसका बल है? ये अतिकाय का बल है। समझ गए संजय, थैंक यू पावर संजय। इसका ज्ञान शक्ति है कि नहीं? जो क्या साइंटिस्ट कहो, इंजीनियर कहो, कि जिसकी वजह से देश का उन्नति होता है, बड़ा होता है कि नहीं? उसको कहते हैं साइंटिस्ट, अतिकाय, ठीक है? थैंक यू संजय। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30 का लास्ट पार्ट। यह रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है, इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। तपस्या में विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घकाल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। अभी देखा, तपस्या धीरे धीरे पढ़िए उसको। क्या है? तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले, उसने अपना अंतःकरण को शुद्ध कर चुका था। बस शुद्ध करने के बाद वो अपना ज्ञान में नहीं जाके उसको विद्या में, है कि नहीं, वो देश के लिए काम में लगा दिया। ऐसा समझ रही बात? अच्छा, अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है। एक बात, कोई भी ज्ञान, है कि नहीं? अभी आइंस्टाइन को इतने ज्ञान कैसे मिल गया? क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध था। ये तो बात पक्का है। लेकिन कोई भी बड़ा आदमी बनता है, उसका मतलब उसका चित्त शुद्धि नहीं होने से, अंतःकरण शुद्धि नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, ठीक है ना? पर बाद में ज्ञान किसके लिए इस्तेमाल करता है, वो बात है, ठीक है ना? सिंसे मतलब इवन अ साइंटिस्ट या सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो हम वर्ल्ड में देखते हैं, वो पहले स्पेस क्रिएट कर लेता है नॉलेज को रिटेन करने का। अभी अंतःकरण में, आपका बुद्धि में सारे चीज भरा हुआ है कि नहीं? मैं दारू पीने अभी थोड़ी देर पहले हमने देख रहे थे एक न्यूज़पेपर में, इसमें देख रहे थे कि जापान का एक बड़ा प्रोफेशनल रेसलर था, बहुत बड़ा रेसलर था, ठीक? उसकी कहानी बता रहे थे। अब वो रेसलर जो है इतना बड़ा कैसे हो गया? इसीलिए वो दारू नहीं पीता था, वो सिगरेट नहीं पीता था, वो अपना कैरेक्टर में था, बड़ा स्पिरिचुअल था, मगर वो अपने हमेशा दिखाता था कि वो बड़ा, लेकिन विलेन जैसे दिखाता था, मगर था महान, शुद्ध अंतःकरण वाला था। कोई भी दुनिया में कोई भी बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होता है तो उसका पीछे क्या है? अंतःकरण शुद्धि, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। अब उसको यूज कहाँ करता है? फिल करने के लिए, उससे सक्सेस। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? अब तो दोबारा पढ़िए उसको फिर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तपस्या से, श्लोक संख्या 31। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घकाल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उसने किसके? ब्रह्मा जी का आराधना की। ब्रह्मा जी का आराधना करने से क्या मिलता है? अपने को ज्ञान मिलता है कि नहीं? बुद्धि तेज होता है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और ब्रह्मा जी का जो 4 बेटे हैं, कौन? 4 सनत कुमार, जो सनत कुमार जो है ना, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं, पर ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने के लिए इनकार कर दिए, है कि नहीं? समझ तो? वो किससे ज्ञान लिए? दक्षिणामूर्ति। हाँ, दक्षिणामूर्ति से ज्ञान लिए, ठीक है ना? तो दक्षिणामूर्ति से मतलब भगवान शिव जी से ज्ञान लिए, है कि नहीं? उनका पिताजी ब्रह्मा जी ने क्या बोले? अरे बेटे, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मेरा ज्ञान ले लो। नहीं, आपका ज्ञान मुझे, हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं? क्यों? आपका ज्ञान अपरा विद्या है, हमें अपरा विद्या नहीं चाहिए। हम जाएंगे शिव जी के पास पढ़ने के लिए, है कि नहीं? वो गए शिव जी के पास, जाके ज्ञान प्राप्ति किए, ठीक है? दक्षिणामूर्ति का रूप से, ठीक है ना?
हाँ सेंसे, सॉरी सेंसे ब्रह्मा जी का ज्ञान अपरा विद्या, और वो हाँ। चार मुख चाहते हैं कि चारों वेद को साथ में पढ़ सके। चारों वेद का पढ़ने से आपको हाँ। क्या मिलेगा? संसार को कैसे, संसार में कैसे है कि चलाना है संसार, है कि नहीं, वो अपरा अच्छा, विद्या है कि नहीं। अरे वाह, थैंक यू सेंसे, शिव जी का पास जो ज्ञान मिलता है वो परा विद्या है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। शिव जी का आशीर्वाद क्या है? त्रिशूल, नहीं, आशीर्वाद जो देंगे अच्छा तो सिद्धि, पूरा अपरा हाँ। विद्या सेंसे। हाँ और उनसे ज्ञान प्राप्ति करना, है कि नहीं, और उनका बाहर का आशीर्वाद प्राप्ति करना, ये तो अलग चीज होता है। रावण को आशीर्वाद प्राप्ति हो गया है, कुंभकर्ण को आशीर्वाद मिल गया है, मगर ज्ञान किसको मिला है? सनत कुमार जी को, सनत कुमार जी को मिला है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31 फिर से पढ़ रहे हैं। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ सेंसे का, एक प्रश्न था, अनिल भैया पूछूं? हाँ कुछ, सेंसे आपने जो सनत कुमार के बारे में बताया ये तो पढ़ा है, लेकिन जब ये पूरे समय भजन करते हैं तो हरि शरणम मम करते हैं, तो विष्णु को फॉलो क्यों करते हैं सेंसे? नहीं देखिए, ये जो हरिशरण मामा करते हैं ना, ये आपने कहाँ से सुना? सेंसे मैंने बहुत जगह पढ़ा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, एक तो एक कहानी है जो लोक कथा होता है, और हाँ एक जी, शास्त्र कथा होता है, दो अलग होता है, ठीक हाँ है। हाँ, एक लोक कथा होता है और एक शास्त्र कथा होता है, ठीक है शास्त्र ना। कथा होता है जी सेंसे। लोक कथा में वो भजन करते हैं, वो नाम जप करते हैं, ये करते हैं, ये तो लोगों का कहानी है, लोगों का कथा, ठीक है ना। जी मगर जी, आप जानना चाहते हैं तो फिर आप उनकी शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शास्त्र में क्या कहते हैं उनके बारे में, ठीक है अच्छा ना। अच्छा, जी सेंसे। शास्त्र में वो महान ज्ञानी थे, है कि नहीं, जी जिनके जी, पास है कि नारद मुनि जाते थे पढ़ने के लिए, है कि नहीं। हाँ जी, वो बड़े जी जी, बड़े महर्षि इनको पढ़ाते थे, है कि नहीं, कि जी हमेशा जी, ज्ञान देते थे। अच्छा जी सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 31। तपस्या से विशुद्ध अंतःकरण वाले इस अतिकाय ने दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की आराधना की थी। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। दिव्यास्त्र ब्रह्मा जी का दिव्यास्त्र क्या है? ब्रह्मा जी का दिव्यास्त्र ज्ञान है कि नहीं, वो उनसे प्राप्त किए थे। थैंक यू सेंसे। ब्रह्मास्त्र। श्लोक संख्या 32। ब्रह्मा जी ने इसे देवताओं और असुरों से न मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है, राक्षसों की रक्षा की है और यक्षों को मार भगाया है। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला था। पुरुषोत्तम अपने सहायकों से यह सारी वानर, वरुण को पास उन्होंने, है कि नहीं, वो भी जीत लिया था। इसका मतलब क्या है? जैसे सारे एंजॉयमेंट को कंट्रोल कर लिए थे, पार कर गए थे वो संसार का जो एंजॉयमेंट। साधारण जीव क्या होता है कि वरुण को पास को जितना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खाने पीने में लोग क्या करते हैं, किसी भी हालत से फंसी जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको वरुण का पास से बंधने का कहते हैं, बंधने का, ठीक है ना, हम बन जाते हैं। तो ये जो है, ये वरुण को पास को भी उन्होंने जीत गए थे, है कि नहीं, वरुण को भी जीत गए थे, ठीक है ना। हाँ जैसे मतलब ये तो ज्ञानी भी है और एंजॉयमेंट से भी पार पा चुके हैं। हाँ हाँ, तो क्वालिफाइड है ना कि वो क्वालिफाइड है।
प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है? इंटेंट गड़बड़, किस चीज के लिए यूज करना है। वो महान ज्ञानी है कि नहीं? वो अपने इसको भी, वरुण को भी जीत चुके हैं, कुबेर को भी जीत चुके हैं, सबको। तो भी प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि वो रावण के साथ काम कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, संग दोष। ओके ओके हाँ, ओके, संग दोष हो गया, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। हाँ, श्लोक संख्या 34 एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस बुद्धिमान राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। राक्षसों में श्रेष्ठ यह बुद्धिमान रावण कुमार अतिकाय बड़ा बलवान तथा देवताओं और दानवों के दर्प को भी दलन करने वाला है। पुरुषोत्तम अपने सहायकों से यह सारी वानर सेना का संहार कर डाले, इसके पहले ही आप इस राक्षस को परास्त करने का शीघ्र प्रयत्न कीजिए। अगला पृष्ठ संख्या 418। विभीषण और भगवान श्री राम से इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि बलवान अति। सोनाली जी, एक मिनट। सोनाली जी, जी सिंसे, इस विश्व में, है कि नहीं, इस यूनिवर्स में जी सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन है? सबसे किसका उम्र ज्यादा है? सबसे सिंसे ये सप्तऋषि जो है उनका उम्र माना जाता है ना। उनसे ज्यादा उम्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो बनाने वाले, जी जी, उनको तो ये नहीं कहा, उनको छोड़ के, ब्रह्मा जी को छोड़, ब्रह्मा जी तो उनको, है कि नहीं, वो तो ब्रह्मा जी को छोड़ के इस विश्व में सबसे ज्यादा उम्र किसका है? ज्यादा उम्र उनके बेटे का सनत कुमार। हाँ, सनत कुमार। ये चार जो है ना, ये सबसे सबसे ज्यादा उम्र वाले वही चार है, ठीक है ना? हाँ। ब्रह्मा जी का प्रथम पुत्र है, ये चार प्रथम पुत्र है कि नहीं? हाँ। तो ब्रह्मा जी ने क्या चाहते थे कि ये चारों से संसार को चलाने के लिए बनाए हैं, ठीक है ना? और चारों ही चारों भाग गए, भागने के बाद फिर उन्होंने क्या किए, है कि नहीं? फिर उन्होंने जो सप्तर्षि को पैदा किए, सप्तर्षि पैदा, ठीक है? तो सप्तर्षि बाद में पैदा हुए हैं, पहले ये चार पुत्रों को पैदा किए, ठीक है ना? जी बिल्कुल। अब इसीलिए इस विश्व में सबसे ज्यादा उम्र किसका है? सनत कुमार जी का। और सबसे कम उम्र कौन है? सबसे कम उम्र जी सिंसी। हाँ, मैं सुन नहीं पाई सिंसी, आवाज हाँ जी। सबसे ज्यादा उम्र तो हो गए कौन? सनत कुमार। हाँ, सबसे कम उम्र कौन है? सबसे यंग कौन है? संसी यही तो है सनत कुमार। 5 साल की उम्र से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ना कभी। आवाज आ रहा है मेरा? सिंसी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज में। कट क्या आ रहा है सिंसी, आवाज नहीं आ रही। कट सॉरी। सबसे जो यंग, सबसे यंग कौन है? सबसे यंग सिंसी सनत कुमार ही है। 5 साल की उम्र से आगे नहीं बढ़ते ना। हाँ जी। हाँ जी, यही बात है। देखो, सबसे ज्यादा उम्र भी वही है और सबसे कम उम्र भी वही है। हमेशा वो, है कि नहीं, वो ये नहीं होते हैं, टीनेज नहीं होते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। क्यों सबसे ज्यादा उम्र होते हुए भी सबसे कम उम्र है? सिंसे हमेशा ज्ञान प्राप्ति में रहते हैं। इसके लिए आपने कहा ना, भजन कीर्तन करते रहे, भजन कीर्तन करते रहे। जी। भजन कीर्तन करने वाले तो बहुत है, है कि नहीं? जो हरे कृष्णा कहने वाले तो भजन ही कीर्तन ही करते रहेंगे, है कि नहीं? उनका उम्र बढ़ता कि नहीं होता? है कि नहीं? जी सिंसी। तो फिर इनका उम्र क्यों नहीं बढ़ रहा है? सिंसी हमेशा ज्ञान प्राप्ति में रहते हैं, इसके लिए शायद तक रहता हो, बाकी नहीं पता। तो ज्ञान हम भी तो ज्ञान प्राप्ति करते हैं ना। तो ज्ञान प्राप्ति
करके उनका फायदा क्या होता है आखिरी में? हाँ, नहीं पता सिंचे। अनिल जी क्या है? जैसे पुराण का होता है पुरा अपि नवीनम, वैसे ही सनत कुमार जी ज्ञान की वजह से ज्ञान भूत ही हो गए हैं, जो अजर अमर है, जिसका उम्र नहीं होता, जो जन्म नहीं लेता। हम भी तो ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं ना, तो हमारा उम्र क्यों बढ़ जाता है? वैसे हमारे लिए ज्ञान बहुत सारे में सिर्फ थोड़ा सा एक है, उनके लिए सिर्फ एक ही है ज्ञान है। वहां पे क्या होता है कि उनका डिजायर नहीं, उनका ज्ञान से उनको क्या होता है, डिजायर नहीं आता है कि नहीं? डिजायर नहीं होने से मनुष्य का उम्र नहीं बढ़ता है। उम्र कब बढ़ता है? जब विषय वासना आ जाता है कि नहीं? जब डिजायर आ जाता है तो जीव का उम्र बढ़ जाता है, ठीक है, मृत्यु तरफ से चला जाता है, ठीक है ना? आवाज आ रहा है? हाँ सिंह आवाज आ रहा है। मंथन हो गए थे, मंथन कर रहे थे सिंह से। ज्ञान जब कहते हैं ना सिंह से, जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग किया था तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ गया था कि मैं इंजीनियर बन के कहीं जाऊंगा, ऑन साइट असाइनमेंट मिलेगा। तो वो ज्ञान अभी आपने समझाया थे, सा विद्या या विमुच्चये है कि जो डिजायर को बंद कर दिए। अभी हमारे सारे ज्ञान हम क्या करता है, डिजायर को बढ़ा रहा है, और सनत कुमार जी का ज्ञान क्या किया, डिजायर को खत्म कर रहा है। यही फर्क है कि नहीं? सनत कुमार जी का ज्ञान क्या करता है, डिजायर को मार देता है, और हमारे ज्ञान क्या होता है, डिजायर को बढ़ाता है, ठीक है ना? बट वो भी तो यही पुराण पढ़ते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। सर इसके लिए आपने एक बार समझाए थे क्या कि मुंडक उपनिषद में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, और तभी शंकराचार्य और स्कॉलर का एग्जाम्पल देके बोले थे कि अगर आपने तभी एक बार मुझे समझाए थे कि सेम इंजीनियरिंग जब तुमने पढ़ रहे थे, अगर आपको सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ा होता तो देन वो होता आपके लिए पराविद्या। बट आपने क्यों पढ़ा कि कैसे मुझे सबसे अच्छा नौकरी मिले, कौन सा देश में मैं जाऊं, तो वो मेरा डिजायर के साथ में ज्ञान पढ़ा। सिमिलरली कोई अगर शास्त्र भी पढ़ रहा है, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, बट उसका डिजायर है कि मैं कितने बड़ा, कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा स्कॉलर बन के कैसे कितने पैसा कमाऊंगा, कितने फेम मिलेगा, तो वो कभी भी हमको विमुच्चय मतलब कि मुक्त नहीं करेगा, तो वो भी हमारे लिए अपरा विद्या है। तो अपने वही मीनिंग है क्या से? हाँ, तो बेसिकली हमें जो ज्ञान प्राप्ति करते हैं वो ज्ञान का उद्देश्य क्या है कि नहीं? मैं दूसरे को पढ़ाऊंगा, मैं मुझे इतने पैसा बनाऊंगा कि मैं ये करूंगा, तो फिर उसका मतलब क्या है, ये विषय को बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? और सनत कुमार का जो ज्ञान क्या करता है, विषय को खत्म करता है, ठीक है ना? एकदम समझ में है बात को? हम पढ़ते 1 घंटा लेकिन डिजायर सो आता है। अनिल क्या बोल रहे हैं? सिंसे सॉरी, अभी भी अनक्लियर है। जब हम सिंसे मेरे शरीर में मैल है तो मैं साबुन का यूज करता हूँ कि इसे शरीर को साफ कर लो धो के, तो ये समझ में आता है सोप का एक प्रॉपर्टी है, वो मेरे मैल को दूर कर देगा। अब यहाँ विद्या की प्रॉपर्टी वही विद्या जो मुक्त कराती है। तो यहाँ पर मैं अगर इंजीनियरिंग को परा विद्या गिनूं। एक मिनट, आपका एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या कहा कि शरीर का मैला दूर निकालने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साबुन। तो मन की मैला क्या है? डिजायर। तो डिजायर को धोने के लिए क्या इस्तेमाल, क्या ज्ञान क्या है? साबुन है कि नहीं? साबुन क्या है? ज्ञान क्या होता है? डिटर्जेंट, स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट है, जो कि है कि नहीं, मन का मैला जो है, जो क्या कहते हैं, जो डिजायर, इसको साफ करता है। इसीलिए वो ज्ञान साबुन का काम करता है, डिटर्जेंट का काम करता है। समझ में आपको? आपका एग्जाम्पल से। हाँ सेंसेस में मेरे को, जैसे मैं अभी पुराण पढ़ रहा हूँ तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे नॉलेज आके मेरा चित्त शुद्ध हो जाए। लेकिन जब मैं लोपा जी के इसमें प्रोफाइल में शंकराचार्य की फोटो देखता हूँ तो पहला डिजायर आता है काश मैं शंकराचार्य जैसा होता। ये जो होता वाला भावना पुराण पढ़ने से भी आ रही है, इसको कैसे एड्रेस करूं? एक हमें लास्ट वीक कहा भाई मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। कैसा सन्यासी? मैं विवेकानंद सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो विवेकानंद से सन्यासी बने, मैं अमेरिका जाके वहां पे मैं सारे प्रचार करूंगा। एक मिला है कि मैं विवेकानंद से सन्यासी बनना चाहता हूँ।
तो फिर विवेकानंद सन्यासी बने क्या करोगे? अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका वेस्ट में जाके मैं प्रचार करूंगा अपना धर्म, है कि नहीं? तो वहां पे प्रचार करने की बात आ गया, ठीक है ना, कुछ हाँ। करने का बात आ गया, उसका मतलब फिर डिजायर की आगे आ गया, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे सनत कुमार के क्या है, तो प्रचार करने का काम नहीं है, इसको समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं। वो अपने ज्ञान में रहते हैं कि डिजायर को आने नहीं देते हैं, इसीलिए संसार इस विश्व का सबसे ज्यादा उम्र होते हुए भी सबसे कम उम्र जैसे रहते हैं, ठीक है ना। सिंसे समझ आ गया। अभी जब आप समझाए ना सिंसे, दे डोंट वांट टू बिकम टीचर ऑल्दो दे हैव द फुल नॉलेज, दे ऑलवेज वांट टू रिमेन स्टूडेंट, है कि नहीं। हमेशा वो अपना बच्चा रहना चाहते हैं, वो हमेशा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, यही बात है कि नहीं। वो कभी आपने सनत कुमार, है कि नहीं, आपने, है कि नहीं, पढ़ाने के लिए कहीं गए, ये कि सुना है क्या? नहीं गए, वो कहीं नहीं गए, है कि नहीं। वो अपना हमेशा ज्ञान में रहते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, है कि नहीं। एक पढ़ता है, दूसरे सुनते हैं, ठीक है ना। वो किसी को पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे, थैंक यू सो मच। हाँ, सेंसे हनुमान जी भी कभी मतलब वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन सनत कुमार लोगों ने पहले पैदा हुए, इसके लिए उनको सबसे मतलब ओल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट भी बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यंगेस्ट वो है सनत कुमार जी। सनत कुमार चार भाई है, ठीक है ना। उससे ज्यादा उम्र वाला कोई नहीं है और उससे कम उम्र वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। हाँ, थैंक यू सर। प्रणाम सिंसे, सॉरी एक क्वेश्चन है। आप डिजायर अगर हम बंद कर देंगे तो फिर प्रतिदिन कैसे गुजरेगा? क्या घर में बैठे रहेंगे कि कहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मतलब डिजायर तो है, होगा ही नहीं तो फिर क्या करना, मतलब क्या है कुछ करने का? नहीं, अभी देखिए भगवान सूर्य ने क्या कर रहे हैं, ही इज वर्किंग फॉर कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, है कि नहीं, बस, है कि नहीं। वो डिजायर क्या डिजायर है, जो विराट पुरुष का डिजायर, वही डिजायर हमारे डिजायर है। वो जो चाहते हैं हम उसके लिए हम करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। अपना डिजायर क्या करना, जो उनका डिजायर है वही हमारा डिजायर है, और ठीक है ना। उनका क्या डिजायर होगा हमारे प्रति एक मनुष्य के लिए? हाँ, तो आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वो शास्त्र का, भगवान का वाणी कौन सा है? शास्त्र। भगवान कृष्ण का रूप कौन सा रूप है? भगवत गीता। हमारे लिए भगवान कृष्ण का रूप कौन सा रूप है? कृष्ण का रूप कॉन्शियसनेस? नहीं, भगवान का रूप है भगवत गीता, है कि नहीं। हमारे लिए भगवान कृष्ण का रूप क्या है? भगवत गीता। उनका वाणी लिखा हुआ है वही उनका वाणी है कि नहीं। हमें कृष्ण आके कुछ उपदेश देंगे वो नहीं है, वो दे चुके हैं, है कि नहीं। हमारे घर में हमें मिला है, हमारे पास है कि नहीं, सबका घर में भगवत गीता है, वही भगवान की वाणी है, वही हमारे लिए उपदेश है, ठीक है ना। जी सर, और थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 37 से पढ़ रहे हैं। विभीषण और भगवान श्री राम में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि बलवान अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुष पर टंकार देने लगा। श्लोक संख्या, गर्जना क्यों कर रहा है कि जो अपरा विद्या होता है हमेशा गर्जना करता है कि आओ तुम्हें पता है, तुम पता नहीं है, आई नो दिस वन, यू डोंट नो दिस वन, है कि नहीं। ये गर्जना करता रहता है, ठीक है ना, कि अपरा विद्या हमेशा गर्जना करता है, परा विद्या कभी मुंह नहीं खोलता है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 38। रथियों में श्रेष्ठ और भयंकर शरीर वाले उस राक्षस को रथ पर बैठकर आते देख कुमुद, द्विविद, मैंद, नील और शरभ आदि जो प्रधान महामनस्वी वानर थे, वे वृक्ष तथा पर्वत शिखर धारण किए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। परंतु अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी अतिकाय ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों से वानरों के चलाए हुए वृक्षों और पर्वत शिखरों को काट गिराया।
साथ ही उस बलवान और भीमकाय निशाचर ने युद्ध स्थल में सामने आए हुए उन समस्त वानरों को लोहे के बाणों से बींध डाला। उसकी बाण वर्षा से आहत हो सबके शरीर क्षत विक्षत हो गए। सबने हार मान ली और कोई भी उस महासमर में अतिकाय का सामना करने में समर्थ न हो सके। जैसे जवानी के जोश से भरा हुआ कुपित सिंह मृगों के झुंड को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार वह राक्षस वानर वीरों की उस सेना को त्रास देने लगा। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध ना कर रहा हो। अब देखो उसका उसका स्पेशलिटी है कि नहीं, उसका बड़ापन भी है कि नहीं। हाँ। दोबारा पढ़िए। श्लोक संख्या 44। वानरों के झुंड में विचरते हुए राक्षस राज अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध ना कर रहा हो। जो युद्ध करेगा उसको मारेगा, जो युद्ध नहीं करेगा उसको नहीं मारेगा। और कुंभकर्ण क्या करेगा? सबको बल्क में मार देगा जो आएगा सामने। जो सामने आएगा, चाहे वो राक्षस क्यों नहीं आए, राक्षस आए कि वानर आए कि जो भी आएगा उसका पर कूद के उसको मार देगा। यही फर्क है अतिकाय और कुंभकर्ण, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो अज्ञान है और ये ज्ञानी है, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू संजय। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से इस प्रकार बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे। उसके ये कौन बोल रहा है? किससे? अतिकाय बोल रहा है? किससे? जैसे राम जी से बोल रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसा क्यों राम कह रहे हैं? हाँ, संजय, जब हमारे अंदर अपरा विद्या होता है तो अहंकार बन जाता है, तो विनय नहीं आता उसमें। जबकि विद्या विनय लाती है, वही विद्या है जो परा है। अपरा हमेशा अहंकार को जन्म देती है। देखिए अभी हमारे सामने दो है, एक अतिकाय है और एक भगवान राम है कि नहीं। तो ज्यादा कौन जानता है? ज्यादा राम जी जानते हैं। नहीं, ज्यादा राम जी नहीं जानते हैं, यही तो बात है ना। ज्यादा अच्छा? जानता है अतिकाय है कि नहीं। अच्छा। ज्यादा जानने वाला और है कि नहीं, जो जानना चाहिए वो जानने वाला, इसलिए जानने वाले, यही जो जानना चाहिए वो जाना चाहिए, ठीक है ना, है कि नहीं। मेरे पास बहुत सारे मेरा फ्रिज में खाना भरा हुआ है, मगर जो मैं खाना मुझे तो जो जरूरत है वो खाना नहीं है। खाना तो भरपूर है, ठीक है ना। हाँ। जैसे डॉक्टर के पास सारी मेडिसिन है। हाँ हाँ, पर कोरोना की मेडिसिन चाहिए। हाँ। थैंक यू संजय। हाँ संजय, मतलब जो आप पहले समझा रहे थे, विद्या मेरे अंदर सारी है तो सारी की वजह से मेरा रंग काला हो गया। हाँ बस, ठीक है ना, अभी काला हो गया, उसका रंग काला आ गया, ठीक है। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 45। मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर बंदरों से लड़ाई नहीं करना है, बंदरों से मेरा लड़ाई नहीं करना है, मुझे तो लड़ाई करना है आराम से, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू संजय। जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्ध का अवसर दे।
मुझे युद्ध का अवसर दे। उसके ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर शत्रुहंता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी बातों को सहन न कर सकने के कारण वे आगे बढ़ आए और किंचित मुस्कुराकर उन्होंने अपना धनुष उठाया। कुपित हुए लक्ष्मण उछलकर आगे आए और तर्कस से बाण खींचकर अतिकाय के सामने आ अपने विशाल धनुष को खींचने लगे। लक्ष्मण के धनुष की प्रत्यंचा का वह शब्द बड़ा भयंकर था। वह सारी पृथ्वी, आकाश, समुद्र तथा संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा और निशाचरों को त्रास देने लगा। सुमित्रा कुमार के धनुष की वह भयानक टंकार सुनकर उस समय महातेजस्वी बलवान राक्षस राजकुमार अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ। लक्ष्मण को अपना सामना करने के लिए उठा देख अतिकाय रोष से भर गया और तीखा बाण हाथ में लेकर इस प्रकार बोला। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 419। सुमित्रा कुमार, तुम अभी बालक हो, पराक्रम करने में कुशल नहीं हो, अतः लौट जाओ। मैं तुम्हारे लिए काल के समान हूं। मुझसे जूझने की इच्छा क्यों करते हो? मेरे हाथ से छूटते हुए बाणों का वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता। पृथ्वी और आकाश भी उसे नहीं सहन कर सकते। तुम सुख से सोई शांत हुई प्रलयाग्नि को क्यों जगाना, प्रज्वलित करना चाहते हो? धनुष को यहीं छोड़कर लौट जाओ। मुझसे भिड़कर अपने प्राणों का परित्याग न करो, अथवा तुम बड़े अहंकारी हो, इसीलिए लौटना नहीं चाहते। अच्छा, खड़े रहो। अभी अपने प्राणों से हाथ धोकर यमलोक की यात्रा करोगे। शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने वाले मेरे इन तीखे बाणों को, जो तपे हुए सुवर्ण से भूषित हैं, देखो, ये भगवान शंकर के त्रिशूल की समानता करते हैं। जैसे कुपित हुआ सिंह गजराज का खून पीता है, उसी प्रकार यह सर्प के समान भयंकर बाण तुम्हारे रक्त का पान करेगा। ऐसा कहकर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष पर बाण का संधान किया। युद्ध स्थल संशय एक प्रश्न था। ये जैसे जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न है और अतिकाय के रूप में है, तो ये इन्होंने ब्रह्मा की काफी आराधना की है। तो संशय हमें इसको थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। हमने दो तरह के बल पढ़े हैं, एक है वो छात्र बल पढ़ते हैं जो क्षत्रिय का होता है, और एक ब्रह्म बल होता है। तो इनके पास ये जो बल होता है ये कौन सा होता है? ये क्षत्र बल होता है या ब्रह्म बल रहता है? ये तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल नॉलेज। हमारे पास हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि, ये बुद्धि में कितनी कैपेसिटी है कि संसार के सारे ज्ञान को लेने का कैपेसिटी उसके पास है, ठीक है ना। तो इसके बाद वो क्या हो जाता है, वो घमंड हो जाता है कि नहीं। ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद इंटरनेट का प्रॉब्लम क्या है? अहंकार हो जाता है। हाँ, अहंकार बढ़ जाता है कि नहीं। अहंकार का बल क्या है? अहंकार का बल क्या है? सेंसी अहंकार का बल जो है वो मतलब वाणी के द्वारा मतलब बोलता वो बहुत ज्यादा है सब। नहीं, ज्ञान ही अहंकार का बल है।
जो जितने जानता है उसका बल है कि नहीं। अब कितने भी अरे कितना इतना ये जानता है कि नहीं। तो इसलिए जो ज्ञानी के सामने कोई भी झुक जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अहंकारी कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानी। जो जितना जानता है उसका अहंकार इतने बड़ा होता है। इसलिए अतिकाय क्यों कहा गया कि सब यहाँ पे लंका में सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है? अतिकाय। रावण से भी ज्यादा जानने वाला है कि बाकी सबसे जानने वाला ये है अतिकाय। समझो आपको? अच्छा, मतलब सिंसे ये ज्ञानी होने का उसको ज्ञान का बल है, ये आपने बताया है। हाँ, उसको जो बल है वो उसको ज्ञान का बल प्राप्त है। ज्ञान की बल प्राप्ति है। ज्ञान मतलब क्या है? बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है। ठीक है ना? हाँ जी थैंक यू। थैंक यू से। श्लोक संख्या 57। युद्ध स्थल में अतिकाय के रोष और गर्व से भरे हुए इस वचन को सुनकर अत्यंत बलशाली एवं मनस्वी राजकुमार लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वे यह महान अर्थ से युक्त वचन बोले, दुरात्मन, केवल बातें बनाने से तू बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ डींग हाँकने से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होते। मैं हाथ में धनुष और बाण लेकर तेरे सामने खड़ा हूँ। तू अपना सारा बल मुझे दिखा। पराक्रम के द्वारा अपनी वीरता का परिचय दे। झूठी शेखी बघारना तेरे लिए उचित नहीं है। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। शूर वही माना गया है जिसमें पुरुषार्थ हो। तेरे पास सब तरह के हथियार मौजूद हैं। तू धनुष लेकर रथ पर बैठा हुआ है, अतः बाणों अथवा अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा ले। उसके बाद मैं अपने तीखे बाणों से तेरा मस्तक उसी तरह काट गिराऊंगा जैसे वायु काल क्रम से पके हुए ताड़ के फल को उसके वृंत बौंडी से नीचे गिरा देती है। आज तपे हुए सुवर्ण से विभूषित मेरे बाण अपनी नोक द्वारा किए गए छिद्र से निकले हुए तेरे शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक जानकर मेरी अवहेलना ना कर। मैं बालक हूं अथवा वृद्ध, संग्राम में तो तू मुझे अपना काल ही समझ ले। वामन रूपधारी भगवान विष्णु देखने में बालक ही थे, किंतु अपने 3 ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली थी। लक्ष्मण की वह परम सत्य और युक्ति युक्त बात सुनकर, अगला पृष्ठ संख्या 420। अनिल जी एक मिनट। अभी सर नमस्कार सर। जो अभी पिछले उसमें बताया गया है कि क्या नाम शूर वही है जो जिसमें पुरुषार्थ हो, इसका क्या मतलब हुआ सर? हाँ, जिसके पास पुरुषार्थ है उसको कहते हैं शूर कहते हैं। उसका मतलब वीर कौन है? जो पुरुषार्थ उसका पास है। अच्छा, हाँ, वही वीर है कि नहीं? तो पुरुषार्थ नहीं होने पर उसका वीर का नहीं कहा जाता है कि नहीं? अब ये क्या कहे कि हाँ मैं छोटा जरूर हूँ। कौन? लक्ष्मण जी। अच्छा, अतिकाय के सामने छोटे हैं। वो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटे हैं, मगर मैं पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि वामन भगवान ने बहुत छोटे थे, मगर उन्होंने जो खड़े हो गए तो सारे विश्व को उन्होंने 3 पग से नाप दिए। ठीक है ना? जी। तो अभी के सामने ये जो अतिकाय है ना, बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि ये बुद्धि ज्ञान की बड़े होने के कारण से ये किसी को अपना ये नहीं मानता है कि नहीं? अतिकाय बराबर नहीं मानता है कि नहीं? अतिकाय कहीं सुना नहीं। अतिकाय ना नहीं, अतिकाय बहुत बड़ा कैरेक्टर, क्योंकि जो
लंका का जो बल है, जी जी। जो लंका का बल जो है, ये अतिकाई है कि नहीं? थैंक यू अनिल जी। थैंक यू भैया। हम एग्जाम्पल दे रहे थे हाँ कि जी आज के हिंदुस्तान में जी। वो रजत शर्मा है, रजत शर्मा। हाँ जी रजत आप शर्मा। उसका जन्मदिन में प्रेसिडेंट भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। मैं देख के हैरान हो गया उस दिन कि उसका जन्मदिन में, लेकिन हिंदुस्तान का मोदी भी आते हैं, प्रेसिडेंट भी आते हैं, और सारे बड़े बड़े ये आते हैं उनको ये करने के लिए, है कि नहीं? आते हैं, एक्स पीएम जो रह चुके हैं वो भी आते हैं सर। हाँ, सब आ जाते हैं। तो कौन है, क्यों? बस उनका इतना बुद्धि है कि सबको उन्होंने उन्होंने ये कर दिए, है कि नहीं? बुद्धि ज्यादा है कि नहीं? जी तो जी बुद्धि जी ज्यादा होने से वो सबको वो जीत जाते हैं, ठीक है ना? जी जी। ठीक है, ओके, थैंक यू। बंद कर, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रणाम सेंसे। थैंक यू। नमस्ते सेंसे। नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते।